का कहर, गरीब बना करोड़पति। उस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। ऐसा लगता था जैसे ठंड ने पूरे शहर को अपने शिकंजे में जकड़ लिया हो। कोहरा इतना घना होता कि सुबह 10 बजे तक सूरज के दर्शन नहीं होते। सड़कें सूनी रहती, लोग रजाइयों में दुबके रहते और गरीबों के लिए हर रात एक नई परीक्षा बन जाती। इसी शहर के बारहवीं इलाके में रेलवे लाइन के पास टीन और प्लास्टिक से बना एक झोपड़ी में रहता था रघुवीर। उम्र करीब 45 साल, दुबला पतला शरीर, फटे कपड़े और आंखों में हमेशा कुछ कर गुजरने की तरफ। उसके साथ उसकी पत्नी सरस्वती और 6 साल का बेटा गोलू रहता था। गरीबी का सच यह था कि उन दोनों की हालात बहुत खराब थी। रघुवीर कभी गांव में किसान था, लेकिन सूखे और कर्ज ने उसकी जमीन छीन ली। मजबूरी में उसका शहर आ गया। यहाँ उसने रिक्शा चलाना शुरू किया। दिन भर की मेहनत के बाद जो 200 रुपए मिलते उसी से घर चलता। झोपड़ी में ना ठीक से दरवाजा था ना खिड़की। ठंडी हवा हर वक्त भीतर घुसती रहती। सरस्वती के पास सिर्फ एक पुरानी रजाई थी जिसे वो गोलू पर डाल देती। खुद और रघुवीर आधी रात तक ठंड से कांपते रहते। एक रात ठंड ने हद पार कर दी। तापमान बहुत नीचे चला गया। हवा बर्फ जैसी चुभ रही थी। गोलू को तेज बुखार चढ़ गया। उसका शरीर जल रहा था, लेकिन हाथ पैर ठंडे थे। सरस्वती घबरा गई, इन्हें कुछ हो गया तो। रघुवीर उसी लेकर सरकारी अस्पताल भागा। अस्पताल में गरीबों की लंबी लाइन थी। डॉक्टरों की कमी और दवाइयों का अभाव था। किसी तरह गोलू को भर्ती किया गया। डॉक्टर ने कहा, बच्चा बहुत कमजोर है, ठंड और कुपोषण ने हालात बिगाड़ दिया है। रघुवीर का दिल बैठ गया। उसके पास दवा के लिए तो पैसे नहीं थे। उसी अस्पताल में शहर के एक बड़े उद्योगपति विजय मल्होत्रा अपनी कार से आए। वो किसी सामाजिक कार्यक्रम के सिलसिले में अस्पताल की निरीक्षण कर रहे थे। उनकी नज़र उसी आदमी पर पड़ी जो अस्पताल के कोने में बैठा फूट फूट कर रो रहा था। विजय मल्होत्रा ने रघुवीर से बात की। पूरी कहानी सुनकर वह रुक गया। उन्होंने तुरंत गोलू के इलाज का पूरा खर्चा उठाया। सरस्वती की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान आपको खुश रखे बाबूजी। अस्पताल से लौटते समय रघुवीर के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। हर साल ठंड में गरीब ही क्यों मरते हैं? क्यों कोई सस्ता और टिकाऊ इंतजाम नहीं होता? वो रोज रात को शहर की सड़कों पर ठंड से जूझते लोगों को देखता था। फुटपाथ पर सोते मजदूर, रिक्शे वाले, भिखारी। किसी के पास कंबल नहीं था, किसी के पास गर्म कपड़े। एक रात उसने देखा कि कूड़े में फेंकी गई प्लास्टिक सीट और थर्माकोल ठंड रोक सकते हैं। उसी पल उसके दिमाग में एक विचार चमका। मेहनत की शुरुआत। रघुवीर ने कूड़े से प्लास्टिक सीट, पुराने कपड़े और थर्माकोल इकट्ठा करना शुरू किया। सरस्वती ने सिलाई जानती थी। दोनों ने मिलकर एक सस्ता, हल्का और पानी रोध कंबल बनाने की कोशिश की। पहला कंबल भद्दा था, लेकिन गर्म था। उसने उसे एक बेघर बुजुर्ग को दिया। अगली सुबह वो बुजुर्ग खुद चलकर उनके पास आया। बेटा, बरसों बाद इतनी गर्मी मिली। यह सुनकर रघुवीर की हौसला बढ़ा। संघर्ष और अपमान। रघुवीर ने अपने बनाए कंबल और फुटपाथ पर बेचने की कोशिश की। लोग हंसते थे। कूड़े से बना कंबल कौन खरीदेगा? कई दुकानों ने उसे भगा दिया, लेकिन कुछ गरीबों ने सस्ते दाम में कंबल खरीदा और उनकी तारीफ की। धीरे धीरे मांग बढ़ने लगी। एक दिन वह उद्योगपति विजय मल्होत्रा दोबारा शहर का निरीक्षण पर निकले। सड़क किनारे उन्होंने देखा गरीबों के बीच सस्ता कंबल बांटा जा रहा था। उन्हें बताया गया कि यह काम रघुवीर नाम का एक रिक्शा वाला करता है। विजय मल्होत्रा ने रघुवीर को बुलाया, पूरा मॉडल समझा। वह बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा, अगर सही मदद मिले तो यह काम पूरे देश में फैल सकता है। विजय मल्होत्रा ने रघुवीर को एक छोटा सा कारखाना लगवा कर दिया। मशीनें आई, मजदूर जुड़े। रघुवीर ने शर्त रखी, मजदूर वही होंगे जो कभी ठंड में सड़क पर सोए हो। उसके कंबल अब एनजीओ, सरकारी योजनाओं और राहत कार्यों में इस्तेमाल होने लगे। कीमत कम, गुणवत्ता मजबूत।
करोड़पति बनने की राह में बहुत कुछ उसे भोगना पड़ा। कुछ साल ही में रघुवीर की कंपनी देश भर में सर्दियों के राहत उत्पादन बनाने लगी। कंबल और जैकेट, टेंट, उसका कारोबार करोड़ों में पहुंच गया, लेकिन उसका दिल आज भी गरीबों के साथ था। हर सर्दी में वह हजारों कंबल मुफ्त में बांटता। वही झोपड़ी, वही इंसान। और आज रघुवीर करोड़पति था, लेकिन उसने आलीशान बंगला नहीं बनाया। वो साधारण घर में रहता था। गोलू अच्छे स्कूल में पढ़ता था। सरस्वती एक महिला समूह चला रही थी। अगर उस रात ठंड ने कहर ना बरसाया होता तो शायद मैं आज सिर्फ अपनी तकलीफें सोच रहा होता। यह कहानी सिखाती है कि कभी कभी विपत्ति ही अवसर बन जाती है। ठंड का कहर जिसने एक गरीब को रुलाया, उसी ने उसे करोड़पति बनाया। अगर इंसान हालात से सीख ले और हार ना माने तो सबसे बड़ी मुसीबत सफलता की सीढ़ी बन सकती है।